पांडवों ने अज्ञातवास में यहीं पर निवास किया था। उनकी गुफाएं एवं उनके द्वारा स्थापित मंदिर उत्तर तट पर स्थापित है। घोर विपत्ति काल में जब मुगल आक्रांता यहाँ वहाँ सभी मंदिर नष्ट कर रहे थे, उस समय भी ऋषि मुनियों की यह तपस्थली सुरक्षित एवं वैभवशाली होकर आज भी अपने भक्तों को बिल्वामृतेश्वर के रूप में अपनी कृपा से परिपूर्ण कर रही है। यह मेघवन जगत के कोलाहल से दूर अत्यंत रमणीय एवं शांत है। दारुकेश्वर तीर्थ से 2 मील आगे खुजा नाम के इस ग्राम में कुब्जा संगम बिल्वाम्रक तीर्थ है। यहाँ पर कुब्जा कुंड, नागेश्वर तथा भगवान विष्णु की 5 मूर्तियां हैं। इस स्थान पर राजर्षि दधीचि तपस्या किया करते थे। एक समय देवता और असुरों का युद्ध हुआ, उसमें देवता पराजित हुए। देवता दधीचि मुनि के समीप आए और प्रार्थना की, महाराज ये दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, इन्हें आप न्यासभूत धरोहर की भांति रख लें। ऋषि ने वे अपने पास रख लिए। अब सब देवता नारद जी के समीप गए, उनसे अपनी विजय के लिए आग्रह किया। नारद दधीचि मुनि के समीप आए और उनसे प्रार्थना की, भगवान देवता की विजय कैसे हो इसका उपाय बतावें। तब दधीचि मुनि ने कहा, देखो नारद जी, रेवा किनारे तपस्या करते करते मेरी हड्डियां वज्र के सदस्य हो गई हैं। देवताओं से कहिए मेरी हड्डियों का वज्र बनावे, तभी उनकी विजय हो सकती है। नारद जी ने यह बात जाकर देवताओं से कही। तब सब इंद्रादि देवता मिलकर दधीचि मुनि के आश्रम आए। कामधेनु गाय ने जीवित महर्षि के शरीर को चाटकर हड्डियों को विशुद्ध करके उसे वज्र स्वरूप कर दिया। विश्वकर्मा ने उन्हीं वज्र से हथियार बनाकर, उसी वज्र से शस्त्र बनाकर देवताओं इंद्र आदि ने वृत्तासुर का वध करके देव असुरों पर विजय प्राप्त करी। तभी से दधीचि की तपोभूमि कुब्जा संगम की सर्वत्र महिमा फैल गई। कुब्जा संगम का नाम बिल्वाम्रक तीर्थ भी। राजा का प्रतिग्रह अर्थात दान दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ हो जाता है, उसे मानव जन्म नहीं मिलता। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे ही हरिकेश नामक ब्राह्मण ने परिवार के उद्धार भरण पोषण के लिए राजा अम्बरीश से दान ग्रहण किया था, जिसके फलस्वरूप वह ब्रह्म राक्षस हुआ, यहां वहां भटकता फिरा। यहीं कुब्जा और नर्मदा के संगम पर आकर उसे अपने ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। श्री अघोरानंद जी इस स्थान के अंतिम महंत थे। उन्होंने जीवित समाधि ली।
पार्वती जी की 108 कन्याएं सखी थी। किसी बात पर इन कन्याओं की पार्वती जी से अनबन हो गई। तब से यह सब पार्वती जी का परित्याग करके यहाँ रेवा तीर्थ पर आकर तपस्या करने लगी। इन्होंने शिव जी का 1 करोड़ बिल्वपत्र तथा 1 करोड़ आम्र पत्तों से पूजन किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और इनको मनवांछित फल प्राप्त हुआ। तभी से इन शिव जी का नाम बिल्वाम्रक हो गया। ये कन्याएं ही देवी बनकर हरिद्वार में चंडिका, काशी में विशालाक्षी, नैमिष